अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अपनी ही सरकार के खिलाफ यूपी के मंत्री ने खोला मोर्चा। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसी वजह से इसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। लेकिन इसी डबल इंजन में से एक इंजन मतलब यूपी सरकार के एक मंत्री ने दूसरी इंजन यानी केंद्र सरकार के विभाग इनकम टैक्स के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बुधवार को लखनऊ में इनकम टैक्स की टीमों ने बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। इस छापेमारी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मतलब केंद्र सरकार के अधीनस्थ विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नाराजगी का खुलासा उनके सोशल मीडिया पर जारी उनके एक बयान से हुआ, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बलिया जिले के रसड़ा से बीएसपी के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जो पिछले 2 वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसी स्थिति में यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं उसकी जिम्मेदार होंगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आक्रोश की वजह है कि उमाशंकर सिंह उनके रिश्तेदार हैं। उनकी बेटी की शादी उमाशंकर सिंह के घर हुई है। बीएसपी विधायक के अस्वस्थ होने के दौरान इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर खफा मंत्री ने कहा कि देश प्रदेश के राजनेता, इनकम टैक्स सहित सभी संस्थाओं को पता है कि उमाशंकर सिंह 2 वर्ष से अधिक समय से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उनके लिए धनार्जन, नई सांस बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है। सभी व्यवसाय लगभग बंद हो चुके हैं। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी नहीं जा सके। इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनके जीवन को ऐसे में कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। उनका एक तर्क ये भी था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी माननीय न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार करके दोषमुक्त कर देते हैं, किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की किसी को सोच सकता है। प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे। हालांकि ऐसे समय में जब कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में स्पष्ट किया था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इस बाबत उन्होंने कई उदाहरण भी दिए थे। अब इंतजार है कि सरकार या बीजेपी हाईकमान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इस टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।